वेलकम इन द न्यू वीडियो। आज हमने अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करना है, विच इज़ द नाइट्रोजन रिमूवल फ्रॉम दी अमाइनो एसिड्स। जब भी हमें बॉडी में एनर्जी की नीड होती है, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को कैटाबोलाइज करके हम एनर्जी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो है अमाइनो एसिड्स से जब हमें एनर्जी हासिल करनी होती है तो एक कौन सा ग्रुप होता है अमाइनो एसिड के अंदर जो कि अमाइनो एसिड से एनर्जी हासिल करने में बहुत रुकावट बनता है, मतलब अमाइनो एसिड्स को कैटाबोलाइज होने नहीं देता, उसकी ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन नहीं होने देता। तो वो ग्रुप जो है दरअसल अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला, इसके लिए आपको पता होना चाहिए विच इज़ ये है अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला। इसमें जो ये अमाइनो ग्रुप है ना, ये अमाइनो ग्रुप हिंडर करता है अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म को, उससे एनर्जी हम हासिल करने में इस दुश्वारी पेश आती है इस ग्रुप की वजह से। तो इस ग्रुप को सबसे पहले रिमूव करना है। इस ग्रुप को कैसे रिमूव करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए दो रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, यानी अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन आते हैं, एक होता है ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, एक होता है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हमने ये पढ़ना है कि अमाइनो ग्रुप ये जो है अमाइनो एसिड के अंदर ये वाला जो अमाइनो ग्रुप है इसको हमने ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसअमाइनेशन से मुराद यही है कि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है। अभी अमाइनो ग्रुप को किसको ट्रांसफ़र करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये एक याद रखने का, ज़्यादातर जो एक्सेप्टर होता है ना अमाइनो ग्रुप का, वो होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये वाला जो प्रोडक्ट है अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये ज़्यादा एक्सेप्टर होता है अमाइनो इस ग्रुप का। अमाइनो ग्रुप इसको दे दिया जाता है। अमाइनो एसिड जो है वो अपना अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट को दे के खुद बन जाएगा एक कीटो एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारेट को बना देगा ग्लूटामेट। अब ये रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, आसान ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखें। ये अमाइनो एसिड है, कोई भी अल्फा अमाइनो एसिड है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अल्फा अमाइनो एसिड है, इसने क्या किया, इसने अपना अमाइनो ग्रुप, क्योंकि अमाइनो एसिड के जनरल फार्मूला के अंदर कार्बन स्केलेटन भी है और नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसने अपना अमाइनो एसिड जो है अल्फा अमाइनो ग्रुप जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट को दे दिया। अल्फा कीटोग्लूटारेट सिर्फ और सिर्फ कार्बन स्केलेटन, यानी इसके अंदर कोई आपको नाइट्रोजन ग्रुप नहीं दिखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन स्केलेटन है। अब इसको इसने जब दे दिया अपना अमाइनो ग्रुप, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया एक अमाइनो एसिड, यानी इसके अंदर फिर अमाइनो ग्रुप भी आ गया और इसके अंदर कार्बन स्केलेटन। जब भी कार्बन स्केलेटन और अमाइनो ग्रुप दोनों चीज़ें होती हैं तो हम कहते हैं ये अमाइनो एसिड है। आपको पता है कि अमाइनो एसिड के जनरल फार्मूले के अंदर जो है कार्बन स्केलेटन भी आती हैं और अमाइनो ग्रुप भी आते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं मिलकर अमाइनो एसिड बनाती हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड बन गया। अब जो अमाइनो एसिड है ये, क्योंकि इसमें से क्या निकल चुका है, अमाइनो ग्रुप निकल चुका है, तो ये अमाइनो एसिड क्या बन जाएगा, एक कीटो एसिड बन जाएगा। विच इज़ कीटो एसिड किसे कहते हैं? ये कार्बन स्केलेटन होता है, जिसके कार्बन स्केलेटन जो अमाइनो एसिड का बचता है ना, जब अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है तो जो बकिया कार्बन स्केलेटन बचता है उसको हम अल्फा कीटो एसिड कहते हैं। ये दरअसल अल्फा कीटो एसिड कार्बन स्केलेटन होता है जो बाद में एनर्जी के लिए इसे भी कैटाबोलाइज कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि मेजर एक्सेप्टर जो हमारे पास ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में अमाइनो ग्रुप का है वो है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो अमाइनो ग्रुप का एक्सेप्टर है। ये जो अमाइनो ग्रुप जिसमें जो पिंक में शो हो रहा है ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। जब इसे एक्सेप्ट करेगा तो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो पहले एक कार्बन स्केलेटन बॉडी थी, कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड में, जिसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, कार्बन स्केलेटन प्रेजेंट होगा और खुद अमाइनो एसिड का वो बना देगा कीटो एसिड। और ये रिएक्शन करवाने वाला जो एंजाइम होगा उसको कहेंगे अमाइनो ट्रांसफरेज, और इसके लिए जो कोएंजाइम चाहिए होगा वो होगा पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट PLP। ये एक जनरल ट्रांसअमाइनेशन का जनरल रिएक्शन है, ठीक है। अब ये मसला ये है कि ग्लूटामेट जो बना है, ग्लूटामेट के अंदर अमाइनो ग्रुप है, इसने इस अमाइनो ग्रुप को क्या कर सकता है, इसकी दो फेट होती हैं। या तो ये अमाइनो ग्रुप वापस जो है वो इसको रिलीज़ कर देगा और बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। या फिर क्या करेगा, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये किसी भी उसको दे देगा, अल्फा कीटो एसिड को दे देगा और उसको बना देगा अमाइनो एसिड वापस, यानी या तो ये वापस अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा आफ्टर द रिमूवल, इसको अमोनिया के तौर पर रिलीज़ कर देगा और खुद बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, या फिर ये इस अमोनिया ग्रुप को डोनेट कर देगा अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में। क्योंकि आपको पता है जब भी किसी कार्बन स्केलेटन को अमाइनो ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा तो उसने अमाइनो एसिड ही बनना है। एक जनरल बात आपने याद करनी है कि जब भी किसी कार्बन स्केलेटन जो बॉडी होगी जिसके अंदर कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होगा, साथ मतलब अमाइनो एसिड का सारे जनरल उसके पास रिक्वायरमेंट हैं, सिर्फ उसके पास अमाइनो ग्रुप नहीं है उस बॉडी के पास, तो उसको कार्बन स्केलेटन के पास जब उसको कोई अमाइनो ग्रुप दिया जाएगा तो उसने क्या बन जाना है, जाहिर सी बात है उसने अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाना है। तो ये ग्लूटामेट क्या करेगा, ये किसी भी कार्बन स्केलेटन को जो कि अल्फा कीटो एसिड भी हो सकता है उसको ये दे देगा अमाइनो ग्रुप और खुद उसको बना देगा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड बना देगा। ज़्यादातर वो होते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है, ये बॉडी में जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स बन रहे होते हैं जो कि बाद में जो बाहर से डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं अमाइनो ट्रांसफरेजेस, जो कि साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ दी सेल्स में पाए जाते हैं। तमाम की तमाम अमाइनो एसिड्स में जो हैं एक्सेप्ट लाइसिन और थ्रियोनिन ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है।
ये वाले जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं ये अपना अमाइनो ग्रुप को लूज़ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डी अमाइनेशन रिएक्शन, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन है डी अमाइनेशन रिएक्शन, वहाँ उस के जो तहत है वो अपना अमाइनो ग्रुप लूज़ करते हैं। लेकिन बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के जरिए ही लूज़ करते हैं, क्योंकि अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म होनी है तो। उसके बाद जो अमाइनो ट्रांसफरेजेस है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, इसका मतलब ये होता है कि जो सबस्ट्रेट है उसके मुताबिक इसका नाम जो है वो दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे ये रिएक्शन है जिसमें एलानीन सबस्ट्रेट है तो उसका नाम एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज हो जाएगा। अगर सबस्ट्रेट का नाम एस्पार्टेट है तो इसका नाम एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहला रिएक्शन पढ़ते हैं एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज का, वो क्या है। मिसाल के तौर पे एलानीन सबस्ट्रेट है विच इज़ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से इसने क्या किया, अमाइनो ग्रुप दे दिया अपना, एलानीन ने अपना अमाइनो ग्रुप दे दिया अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। अल्फा कीटो ग्लूटारेट को अपना अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप दे के उसको बना दिया अमाइनो एसिड ग्लूटामेट बना दिया। यानी किसी भी कार्बन स्केलेटन में, कार्बन बॉडी में जब आप अमाइनो ग्रुप देंगे तो वो अमाइनो एसिड बन जाएगा विच इज़ द ग्लूटामेट। और क्योंकि इसके अंदर से अमाइनो ग्रुप निकल गया और पीछे क्या बच गया कार्बन स्केलेटन, तो ये बन जाएगा पायरुवेट। पायरुवेट विच इज़ अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड कह दूँ, कार्बन स्केलेटन कह दूँ, ऑफ दी अमाइनो एसिड एक ही बात है। ठीक है, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ग्रुप होगा, कोई अमाइनो ग्रुप नहीं होगा, तो पायरुवेट इज़ अल्फा कीटो एसिड। अब इसका जो कोएंजाइम है वो पैराडॉक्सिल फॉस्फेट है। ये तो एंजाइम के साथ है ही पैराडॉक्सिल फॉस्फेट। उसके बाद आता है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज का क्या काम है कि इसने जो है थोड़ी सी एक्सेप्शन इस रूल से ये है कि एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज और बहुत दूसरे अमाइनो ट्रांसफरेजेस ने क्या करना होता है, उन्होंने अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटो ग्लूटारेट को देके ग्लूटामेट बनाना होता है। लेकिन एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज ने क्या करना है, इसने ग्लूटामेट में से अमाइनो एसिड ले अमाइनो ग्रुप लेके उसे अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाना है। यानी इसने ग्लूटामेट को बनाना नहीं है बल्कि ग्लूटामेट में से अमाइनो ग्रुप ले लेना है। ग्लूटामेट में से अमाइनो ग्रुप लेके किसको देगा, ऑक्सैलो एसीटेट को दे देगा। ऑक्सैलो एसीटेट को देके ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट के पास, क्योंकि ये कीटो एसिड है, जब इसके पास अमाइनो ग्रुप आएगा तो ये अमाइनो एसिड एस्पार्टेट बन जाएगा। ग्लूटामेट में से जब अमाइनो ग्रुप निकलेगा तो वापस अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाएगा। तो ये रूल की एक्सेप्शन है कि इसने क्या करना होता है कि इसने एस्पार्टेट बनाना होता है ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप लेके। अब एस्पार्टेट जो बना है ना, इसके अंदर अमाइनो ग्रुप है, ज़ाहिर सी बात अमाइनो एसिड आई है, इसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो दरअसल ये यूरिया साइकिल के अंदर नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने का मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट्स की वीडियो में जब हम यूरिया साइकिल को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें नाइट्रोजन यूरिया के लिए जो चाहिए होती है वो एक एस्पार्टेट से भी आती है। ठीक है, एस्पार्टेट से नाइट्रोजन को हम हासिल करते हैं। उसके बाद जनरल मैकेनिज्म अगर हम पढ़ें कि पैराडॉक्सिल फॉस्फेट किस तरह से अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, ये एंजाइम किस और कोएंजाइम का क्या रोल है, तो वो अब हम पढ़ते हैं। ये देखें यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इसमें देखें यहाँ पर ग्लूटामेट में से हमने अमाइनो ग्रुप को लेके दे दिया ऑक्सैलो एसीटेट को। कैसे देंगे, पहले ग्लूटामेट में से अमाइनो ग्रुप लिया, उसको देंगे पैराडॉक्सिल फॉस्फेट को विच इज़ द कोएंजाइम ऑफ दी अमाइनो ट्रांसफरेज। पैराडॉक्सिल फॉस्फेट को अमाइनो ग्रुप देने के बाद वो बन जाएगा पैराडॉक्सामीन फॉस्फेट। पैराडॉक्सामीन फॉस्फेट अपना अमाइनो ग्रुप दे देगा ऑक्सैलो एसीटेट को और बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा एस्पार्टेट। और इस दौरान जब पैराडॉक्सामीन अपना अमाइनो ग्रुप ऑक्सैलो एसीटेट को देगा तो वापस पैराडॉक्सिल फॉस्फेट बन जाएगा और ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट बन जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है कि किस तरह से अमाइनो ग्रुप जो है वो डोनेट हो रहा है थ्रू द कोएंजाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन है कि ज़्यादातर ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 होता है। इसका मतलब ये कह रहा है वो कि अमाइनो ग्रुप की रिमूवल, मतलब ये स्टेप ये है ना कि अमाइनो से डिग्रेडेशन हो रही है। अमाइनो ग्रुप की जब हम रिमूव कर रहे हैं अमाइनो ग्रुप को, तो इसका मतलब हम अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन करना चाहते हैं, एनर्जी हासिल करना चाहते हैं। और एनर्जी कब हासिल करते हैं, कब हमारे अमाइनो एसिड्स की डिग्रेडेशन ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है जब बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स की ही अमाउंट ज़्यादा है, कोई प्रोटीन रिच मील लेने के बाद अमाइनो एसिड्स की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है वो फिर टूटेंगे, उनकी सिंथेसिस नहीं होगी, सिंथेसिस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो डिग्रेडेशन होगी, एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर बॉडी में प्रोटीन डाइट की कमी है तो जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करेंगे। तो अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करेंगे थ्रू दी अमाइनो ग्रुप को ऐड करके। अमाइनो ग्रुप किस में ऐड करेंगे, अभी मैंने बताया था कि अमाइनो ग्रुप किसी भी आप कार्बन स्केलेटन में अल्फा कीटो एसिड्स के अंदर ऐड करते हैं अमाइनो एसिड बनाने के लिए। तो फिर अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए अमाइनो ग्रुप को ऐड किया जाएगा अल्फा कीटो एसिड्स के अंदर, उनकी कार्बन स्केलेटन के अंदर, अगर हमें अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस करनी है। लेकिन वैसे अगर बॉडी में देखा जाए तो ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नंबर 1 नियर 1 होती है। इसका मतलब जितने अमाइनो एसिड डिग्रेड हो रहे हैं उतने ही बन रहे हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक वैल्यू ये होती है कि अमाइनो ट्रांसफरेज जो है ना उसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं प्लाज्मा के उनके जो लेवल है उसके ज़रिए कि कोई बीमारी तो नहीं, कोई डिजीज़ तो नहीं है बॉडी में। अगर हम देखें एसटी और एलटी जो 2 अमाइनो ट्रांसफरेजेस हमने पढ़े, यानी एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज और एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज, तो ये दोनों ही जो अमाइनो ट्रांसफरेज हैं इनकी पार्टिकुलर डायग्नोस्टिक वैल्यू है प्लाज्मा के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर प्लाज्मा एसटी और एलटी का लेवल हाई हो गया तो इसका मतलब हिपैटिक डिजीज़ में, तमाम की तमाम हिपैटिक डिजीज़ में एसटी और एलटी दोनों के लेवल हाई हो जाते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिपैटिक डिजीज़ में, नॉन हिपैटिक डिजीज़ भी होती हैं जिसका ताल्लुक स्केलेटल मसल कार्डियक डिजीज़ में भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो ये लिवर डिजीज़ होती है उसके अंदर अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ALT OST में अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहें तो हम कहेंगे कि लिवर डिजीज़ के लिए अगर हम कहें ना कि प्लाज्मा के अंदर ALT का लेवल ज़्यादा हो गया तो हम ज़्यादा श्योरिटी से कह सकते हैं कि लिवर डिजीज़ है एज़ कम्पेयर टू AST। मिसाल के तौर पर AST का लेवल ज़्यादा हुआ है तो हम इतनी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि लिवर डिजीज़ है, क्योंकि AST का लेवल और डिजीज़ में भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ALT का लेवल अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम श्योरिटी से ज़्यादा श्योरिटी से कह सकते हैं कि लिवर डिजीज़ है। लेकिन लेटर इज़ मोर सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर लिवर कोई डिजीज़ है ना तो AST का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। AST का लेवल क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि लिवर के अंदर AST की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ALT। लेकिन अगर लिवर के अंदर AST का अमाउंट ज़्यादा होती है, यानी अगर लिवर डिजीज़ कोई है तो AST का लेवल जो है वो अर्ली ज़्यादा जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन जो स्पेसिफिक मार्कर है ना लिवर डिजीज़ का वो ALT ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब पार्ट 2 की वीडियो में हम ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे।